देखो कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन चल रहा था। किसके साथ क्या पढ़ना था हमें? इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन देख रहे थे। और टॉपिक कौन कौन से कवर कर चुके थे हम लोग अपने? नेहरू का रोल क्या था। फिर किसका देखा था हमें? डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स। टू कैंप्स कौन कौन से थे हमारे? यूएसए हो गए, यूएसएसआर हो गया, ये क्या थे? टू कैंप्स से। और इंडिया ने कैसे इनसे डिस्टेंस बना करके रखा था, और किसके थ्रू डिस्टेंस बना कर रखा था? नाम के थ्रू। इंडिया ने क्या बनाया था? नाम बनाया था। कई लीडर क्या होते? कलेक्ट होते हैं, और इनका पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? बेलग्रेड में होता है। कहाँ होता है इनका? बेलग्रेड में होता है। तो इस तरह क्या कह सकते हैं कि इंडिया ने क्या किया था? अपनी चालाकी से क्या किया? दोनों तरह से कह सकते हैं, ना यूएसए को अब उन्होंने नाराज किया, ना तो यूएसएसआर को नाराज किया। और उन्होंने क्या किया? एक अलग से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसमें क्या कर दिया? जो भी कंट्री आज़ाद हो रही थी किसको ज्वाइन कर सकती थी? नाम को ज्वाइन कर सकती थी आकर के। तो इंडिया ने ऐसा किया था। इस तरह क्या कर दिया उसने? दोनों को नाराज किए बिना उसने क्या कर दिया कि अपना अलग से सिद्धांत बनाकर उसमें रहा, एक्टिव रहा। इस तरह दोनों को खुश करके रखा उसने। तो इंडिया ने क्या किया? दोनों डिस्टेंस कैंप से क्या करा? डिस्टेंस बना करके रखा। फिर हमने देखा था अफ्रो एशियन कंट्री का क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? जो कंट्री आज़ाद हो रही थी उस समय, अफ्रीका वगैरह से, एशिया से रही हो, तो क्या हुआ? एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है जिस पर क्या किया जाता है? इनको डेवलपमेंट की बात की जाती है। हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे किसी न किसी तरह से, तो इसकी बात की जाती है। आप देखो क्या देखेंगे? रिलेशन देखना है अपने नेबरिंग के साथ में। रिलेशन कैसे थे? तो इंडिया की बात किससे करनी है? चाइना के साथ में। किस कंट्री की बात करेंगे? चाइना के साथ। तो क्या चाइना क्या है? जो हमारे बाउंड्री बनाते हैं कंट्रियाँ। कितनी कंट्री बाउंड्री बनाते हैं टोटल? कह सकते हैं 7 कंट्रियाँ। कितनी बनाती हैं? 7 कंट्री क्या करती हैं? बाउंड्री बनाती हैं। किसके साथ में? इंडिया के साथ में। उनमें से क्या? चाइना। चाइना क्या करता है? सबसे बड़ी बाउंड्री कह सकते बना रहा है। नहीं तो सेकंड में तो आता ही आता है। किस में आता? सेकंड में आता है। सबसे बड़ी बाउंड्री कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। फिर चाइना बनाता है। तो इस तरह क्या था? तो हमें किसका पढ़ना है? चाइना का पढ़ना है। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे थे? तो चाइना आज़ाद कब होता है? कब आज़ाद हुआ चाइना? 1949 में आज़ाद हुआ। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 47 में आज़ाद हुआ। पहले कौन हुआ? इंडिया हुआ। और इसके बाद कौन होता है? चाइना होता है। चाइना आज़ाद होने के साथ कौन सी कह सकते हैं कौन सी कॉन्फ्रेंस को अडॉप्ट करता है? कह सकते हैं किस गवर्नमेंट को अडॉप्ट करता है? वो कम्युनिस्ट को अडॉप्ट करता है। और उस समय कह सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अडॉप्ट करना मतलब क्या था? सीधे सीधे किससे पंगा ले लेना? यूएसए से। आज भी किसी भी कंट्री, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री, किससे नहीं पड़ती? अमेरिका से। किसी भी उससे नहीं बनती कभी भी। भारत ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन थे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका क्या डेमोक्रेसी को फॉलो करता है? डेमोक्रेसी, और वो क्या करता है? कोई भी कंट्री, कोई कम्युनिस्ट कंट्री अगर ऐसी है तो उसके रिलेशन उसके साथ कभी अच्छे नहीं हो सकते, चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो। आज रिजल्ट देख लो, कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे वो यूएसए हो चाहे रसिया हो। इस समय किसकी बात करते हैं? रसिया की बात करें, चाहे किसकी बात करें? चाइना की बात करें। वो क्या है? इनके साथ है क्या? छोटा सा एक देश था क्यूबा, वो भी क्या था? इसके पीछे पड़ा हुआ था, हाथ धोकर तुम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लो। किसके पीछे पड़ा होता है? क्यूबा के पीछे पड़ता है तुम किसको अडॉप्ट कर लो? डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करो। लेकिन उसने नहीं माना, तो कोल्ड वार को कैसे छिड़ा? इस तरह टेंशन का विषय बन जाता उस समय 1961 के समय। तो ये सब क्या था? इसी की पूरी कहानी है यहाँ पे। तो कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट कभी आपस में एक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे इसमें डेमोक्रेसी इंडिया ने अडॉप्ट करके रखा था और कम्युनिस्ट किसने अडॉप्ट कर लिया? चाइना ने। लेकिन कोई भी देश मानता देने के रेडी नहीं था इसको एज ए कंट्री। चाइना को तुम कम्युनिस्ट कंट्री ऐसे अडॉप्ट, कम्युनिस्ट बन करके रहोगे ऐसे। लेकिन इंडिया एक ऐसा के देश निकल कर आता है जो क्या करता है? इंटरनेशनल फोरम से क्या करता है? इसके ऊपर करता है कि हाँ हम आपको मानते हैं कि देश की तरह। कम्युनिस्ट फॉर्म आपने अडॉप्ट कर रखा है, हम उसको भी मान्यता देते हैं। तो पहला देश कौन सा था? कह सकते हैं इंडिया था। इंडिया ने क्या कह सकते खुल करके किसका सपोर्ट किया? चाइना का सपोर्ट किया। आप समझो, अमेरिका जैसे देश जिसको अपोज कर रहा हो, भारत क्या कर रहा हो? रेडी है इसको बनाने के लिए कि हाँ हम आपको मान्यता दे रहे हैं इस तरह। तो क्या था? सीधे सीधे किससे? अमेरिका से पंगा लेना था ना इस तरह। लेकिन भारत को लगा हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ क्या रिलेशन सही होने चाहिए हमेशा। किसके साथ रिलेशन? पड़ोसियों के साथ हमेशा रिलेशन सही होने चाहिए। अगर घर में खराब हो लेकिन पड़ोसी के साथ हमेशा सही होने चाहिए। हकीकत है, पड़ोसी नाराज नहीं होना चाहिए। पड़ोसी नाराज हो गया तो बहुत कुछ कर सकता हो, इसलिए पड़ोसी खुश रखना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन यही कहता है, हर रिलेशन यही कहते हैं, पड़ोसी नाराज नहीं होने चाहिए। तो इसकी बात देखिए यहाँ पर क्या? पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना कहते हैं। इंडिया रिलेशनशिप विद चाइना आफ्टर कहते हैं इंडिपेंडेंस स्टार्टेड कहता है कहते देखो फ्रेंडली नोट पे। किससे स्टार्ट हुआ? मित्रता थे दोनों। बताएंगे कैसे हिंदी चीनी भाई भाई बोले जाते थे। क्या बोला जाता है? हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए जाते थे। अब समझो, तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, जो भाई भाई थे, देखो भाई भाई दुश्मन हो गए, भाई भाई दुश्मन हो गए यहाँ पे, जो भाई भाई के नारे दिए गए उस समय। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना के साथ देखो कैसे क्या होता है। पहले पीस की बात कर रहे हैं, पीस क्या हो गया? जैसे चाइना आजाद होता है तो हमारे रिलेशन कैसे होते हैं? चाइना के साथ में बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट होते हैं। आफ्टर चाइनीज कहते हैं इन्वेजन 1949 में, देखो जैसे बनता रिवोल्यूशन की वजह। इंडिया वाज कहता है वन ऑफ द कहता है फर्स्ट, देखिए यहाँ पर मेंशन कंट्री टू कहते हैं रिकग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। किसको रिकग्नाइज किया?
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। यानी कि पहला देश कौन सा था? इंडिया था, जिसने रिकग्नाइज किया है कम्युनिस्ट कंट्री किसको? चाइना को। नेहरू फिर कहता है स्ट्रांगली फॉर कहते हैं नेबर्स दैट वाज द कहता है कमिंग आउट ऑफ द कहता है शैडो ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेशन एंड कहता है हेल्प द न्यू गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल फोरम। इसने क्या किया? क्योंकि उस समय किसका डोमिनेशन चल रहा था पूरे वर्ल्ड में? वेस्टर्न का चल रहा था। कहते हैं वेस्टर्न कंट्री क्या थी? सबसे आगे। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने? अपने रिलेशन सुधारने के लिए क्या करेंगे? एशिया को भी हम क्या करना? आगे लेकर के आना है। तो इसने क्या कर दिया कि इनको मान्यता दे दी जा करके। इंडिया ने सोचा कि चाइना को क्या करेंगे, अगर हम इसको मान्यता दे देंगे तो एक देश ये भी बन जाएगा ऐसा जो क्या करेगा? डेवलप करेगा अच्छी तरह से। और कम्युनिस्ट भले ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन क्या होगा? जो वेस्टर्न डोमिनेशन चल रहा है उसमें क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। वो एक ऐसा देश निकल कर आएगा। और ये भी पॉपुलेशन रख रहा था उस समय अच्छी खासी, तो डोमिनेशन यानी कि हमारी भी सेट हो सकती थी, ऐसा इनका भी दिमाग में चल रहा था सब कुछ अपने। इसलिए क्या किया? सबने अपना बेनिफिट देखा था। उन्होंने क्या किया? न्यू गवर्नमेंट को क्या कर दी? मान्यता दे दी थी तुरंत इस तरह। फिर क्या होता है? ज्वाइंट कहते हैं 19 कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट। क्या होता है यहाँ पर बाद में? कुछ समय बाद क्या किया जाता है? 54 में कह सकते हैं कौन सा एग्रीमेंट साइन होता है इनके बीच में? किन किन के बीच में साइन होगा? हमारे भारत से कौन होगा? नेहरू जी हो जाएंगे। और वहां से कौन हो जाएगा? याद रखना क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ये भी होगा प्रीमियर जाओ कहता है इलाई। इनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट साइन होता है। और क्या किया जाता है उसमें? 5 सिद्धांत बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? 5 एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, 5 प्रिंसिपल सेटअप किए जाते हैं कि हम क्या करें? किसी की बाउंड्री पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कभी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पीस को मेंटेन करेंगे। ये सब क्या बातें रखी गई थी वहां पर, एग्रीमेंट साइन हुए थे कि हम क्या करें? किसी की बाउंड्री इंक्रोच नहीं करेंगे कभी भी, ना इंटरनल मैटर में कभी इंटरफेयर करेंगे। ये सब क्या था? पंचशील एग्रीमेंट में साइन कर लिए गए थे। याद रखना क्या कर दिए गए थे? पंचशील में क्या कर दिया? सब कुछ साइन कर लिया गया था और अच्छी तरह से इसको फॉलो किया जा रहा था। और कह सकते हैं इसी समय खूब स्लोगन दिए गए, हिंदी चीनी भाई भाई वगैरह खूब एक्टिव थे इस समय। इसमें खूब स्लोगन दिए गए इस तरह के। लेकिन एक लास्ट में होता क्या है? जब तिब्बत का इशू आता है, कौन सा इशू आता है? तिब्बत का इशू आता है। तिब्बत के इशू में क्या किया जाता है? यहाँ पे तिब्बत के इशू में क्या हो जाता है? जो इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। और फिर देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट थे। देखो किसकी बात कर? तिब्बत इशू की बात कर रहे थे। तिब्बत तो कैसे? देखो इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब कैसे होते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? 1962 का जो बैटल होता है इंडिया और चाइना के बीच में, कैसे होता है? इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तिब्बत इशू से स्टार्ट हुई कह सकते हैं इसकी कहानी। तिब्बत इशू में होता क्या है? 1950 के समय क्या करते हैं जो चाइना, या तक हमेशा से चाइना की पॉलिसी क्या थी? हमेशा इंपीरियलिज्म की थी। वो हमेशा अपने राज्य को क्या करना चाहता? बढ़ाना चाहता था। आज भी क्या करता है? वर्ल्ड में कोई कंट्री की बात करें तो चाइना एक मात्र एक ऐसा देश है जो क्या करता है? अपनी बाउंड्री को फैला रहा है लगातार। वो अपने पड़ोसियों को जीने नहीं देता। छोटे मोटे हैं पड़ोसी, वो क्या चाहता है कि बस मेरे बन जाए ये, उसकी पॉलिसी ऐसी है। तो क्या करता है? इंपीरियलिज्म की पॉलिसी फैला कर रखता है, साम्राज्यवाद की। वो क्या करता है? बाउंड्री फैला करके क्या कर, एक बड़ा चाइना बनाना चाह रहा है, साम्राज्य अपना बनाना चाह रहा है। कौन? चाइना। तो इसी के तहत क्या करता है? जितनी कंट्रियां बॉर्डर बनाती हैं उससे, लगभग 15 कंट्रियां, सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाने वाला देश है ये। लगभग इतनी कंट्रियां बॉर्डर बनाती है 15 के आसपास। और क्या करता है? सबको परेशान किए रहता है। वो तो चाइना, इंडिया है जो क्या है? टक्कर देता रहता है इसे। इंडिया क्या करता है? टक्कर देता रहता है। तो इंडिया से थोड़ी से जितने छोटे छोटे हैं ताइवान वगैरह इस तरह लगे, उनको परेशान किए रहता है, उनकी बाउंड्री को हथियार रहता है, कोशिश करता रहता है, किसी न किसी उनको जीने नहीं देता। समुद्र में पकड़े जाएंगे, समुद्र में अगर आते हैं तो वहां से भगा देता है इन्हें, मछली नहीं पकड़ने देता। ऐसा देश उन्हें जीने नहीं दे रहा है ये। वो तो भारत है वहां पर क्या कर रहा है? लगा हुआ है इसके साथ में। तो यहाँ से देखो चला था। लेकिन आए कहाँ से? जो हिंदी चीनी भाई भाई थे अचानक दुश्मन कैसे बन जाते? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैंने बताया तिब्बत इशू से स्टार्ट होता है। तिब्बत इशू क्या करता है? तिब्बत को मैंने कहा कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है? इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म की पॉलिसी के तहत क्या करता है? तिब्बत पर क्या करता है? अटैक कर देता है। किस पर अटैक करता है? तिब्बत को। तिब्बत को क्या कहता है? कि मेरा देश है, यानी कि मेरा पार्ट है, ऐसा शो करता है। और उस समय जो तिब्बत के हेड कह सकते हैं, यहाँ पर क्या था? बौद्ध कंट्री ये कह सकते थे उस समय। तो जो दलाई लामा थे ये कहाँ भगकर चले जाते हैं? भारत आ जाते हैं। अब भारत में कोई भी आ जाए, कोई भी, तो हम क्या करते हैं? अतिथि देवो भव वाली फिलॉसफी किसकी है? भारत की है। कोई भी आज हम लोग क्या सत्कार करते हैं उनका। तो ये क्या था? जब चाइना ने इन्वेजन करना चालू कर दिया, उस पर अटैक करके तिब्बत को रखा, तो उनका लीडर भगकर कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। तो उन्होंने कहा जाकर जवाहरलाल नेहरू से कि हमारी रक्षा करिए, हमें बचाइए, चाइना ऐसा ऐसा कर रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जरा से बात करने की कोशिश की तो वो क्या हो गया? नाराज हो गया कि तुमने किसको तोड़ दिया? पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ा था। ये मैटर किसका था? मेरा इंटरनल मैटर था। और तुमने क्या कर दिया? उस एग्रीमेंट को तोड़ा। इसने क्या कहा? चाइना ने ऐसा कहा हमसे। और इसके तहत क्या हो गया? जो हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था वो क्या हो गया? खत्म हो गया एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि चाइना ने कैसा कहा?
कि तुमने क्या कर दिया, मेरे इंटरनल मैटर में क्या किया, इंटरफेयर किया। अगर मैटर में मेरे इंटरफेयर किया तो केस खत्म हो गया अपने आप से, खुलेआम क्या हो गया, चैलेंज हो गया एक प्रकार से। और दलाई लामा कहाँ हो गए, भारत शिफ्ट हो जाते हैं, धर्मशाला कह सकते हैं, वहां पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गए ये। फिर भी वहां से नहीं गए कभी भी, क्योंकि जानते थे अगर हम गए वहां ये तो मार दिया जाएगा, ये तो क्या होगा, हाउस अरेस्ट में रख दिया जाएगा इनको। तो क्या करके कहाँ रह गए, वो भारत में रह गए। अब आज भी क्या भारत में ही है, कहाँ है आज भी है, भारत में ही है। और कह सकते हैं वो तो कोई यूएनओ का पार्ट है, यूएनओ का मेंबर बना बैठा है परमानेंट, नहीं तो चला गया होता इसके यहाँ से। लेकिन मेन रीजन क्या बनता है, यही बनता है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी भारत की ऐसी पोजीशन बन जाए, स्ट्रांग हो सकता है, या उसका डाउनफॉल चालू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसका में क्या, उसकी इकोनॉमी धराशायी हो रही है, किसकी, चाइना की। तो हो सकता है धाम गिर भी जाए वो, और गिरेगा तो फायदा कौन उठा सकता है, इंडिया उठा सकता है। तो क्या करता है, तुरंत खाली करा लेगा। जितने हमारे एरिया इंक्रोचमेंट किए बैठे हैं, कोई भी हो, तो क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या कर खाली करा सकते हैं। कल ही क्या हुआ, पाकिस्तान को जो गिलगित पाकिस्तान बनता है, वहां से क्या था, आवाज आ गई किसकी, कि जो कारगिल का कॉरिडोर उसको क्या कर दो, खोल दो। कहां से आवाज आ गई, पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से अच्छी न्यूज आ गई इंडिया के लिए, क्या न्यूज आ गई, कि हमें कहाँ जाना है, इंडिया जाना है। कौन कह रहा है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। तो अब समझो, खुद मौका पीओके के मतलब कह सकते हैं, वहां से क्या आवाज निकलना चालू हो गई कि हमें कहाँ जाना है, इंडिया जाना है। क्यों, आटे के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही वहां पे, खाने के लिए चीजें नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, तो वो ये देखेंगे ना कहाँ पर, तो पड़ोसी हमारा अच्छा है तो वहीं पे चले जाओ। तो इस तरह की आवाज आना चालू हो गई, जो भारत के लिए अच्छी खबर के साबित हुई। हो सकता है वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं, इंडिया ने जरा सा कोशिश कर दी, इंडिया ने कोशिश कर दी तो क्या होगा, अब हजारों की भीड़ किस किस को रोकेंगे। तो इस तरह, तो वहां के लोगों ने क्या चिल्लाना, प्रोटेस्ट करना चालू कर चुके हैं वो, इंडिया में सम्मिलित होने के लिए, आने के लिए। तो समझ सकते गुड न्यूज ही कहेंगे उसे। तो उसी तरह से ऐसा हो सकता है यहाँ भी ऐसी कंडीशन हो। प्रोटेस्ट तो आज भी कर रहे हैं यहाँ के तिब्बत के लोग, लेकिन क्या है, इनको किसका है यहाँ पे, चाइना का है। रूल रेगुलेशन किसके चलते हैं, चाइना के चलते हैं यहाँ पूरी तरह से, वो इसको अपने अंडर में लिए बैठा है। तो इस तरह कह सकते हैं हमारे रिलेशन किसके साथ खराब हो गए थे, चाइना के साथ में। किसके साथ खराब हो गए, चाइना के साथ में खराब होते हैं। तभी क्या होता है, 62 का बेटर होता है। लेकिन ये बस रीजन नहीं था, और सारे कई रीजन बनते हैं। एक तो हमारा ये रीजन बन जाता है, दूसरा क्या था, चाइना एनेक्ट करके तिब्बत, देखो तिब्बत को तो कैप्चर कर लिया। पहला रीजन ये हो गया इसका, कैसे क्या किया था। फिर क्या था, बाउंड्री डिस्प्यूट। बाउंड्री डिस्प्यूट क्या था, कह सकते हैं आजादी के समय से ही, आजादी के समय से क्या था, जब ब्रिटिश इंडिया था और जब चाइना चल ही रहा था, तो कह सकते कोई बॉर्डर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, कि बॉर्डर क्लियरली मेंशन किया गया हो। जाते अंग्रेजों ने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ कर गए थे, जिसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या होती है, एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए दो देशों के बीच में, कि इतनी बाउंड्री तुम्हारी, इतनी बाउंड्री हमारी। तो उसको क्या बोलते, तो किसने मेंशन किया, ये अंग्रेजों ने मेंशन किया, और उसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। याद रखना, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन से हो, पाकिस्तान इंडिया के बीच में कौन से, रेड क्लिफ, क्या हो गया, रेड क्लिफ हो गई। उसी तरह चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो गई, मैकमोहन रेखा। याद रख, इसके थ्रू बाउंड्री को डिसाइड किया गया था। तो उसमें भी क्लियर नहीं था, इस तरह कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो जाने के साथ ही क्या कर दिया, और चाइना को मैंने कहा किसकी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, इंपेरियलिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करता है। तो कैसे कहेगा, जैसे अंग्रेज चले गए यहाँ से, उसने क्या कर दिया, इनक्रोच करना चालू कर दिया, बाउंड्री मेरी, मैं इसको नहीं मानता। सीधे सीधे वो मानना कर देता कि मैं इसको नहीं मानता। किसको नहीं मानता, इस रेखा को, क्योंकि क्या डिस्प्यूटेड है। वो क्या करता है, पूरे एरिया क्लेम करता है। अगर भारत का हमारा जितना भी कह सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो भी पड़ता है, वो क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम वगैरह से किसको मानता है, अपना एरिया मानता है। किसको मानता है अपना एरिया, जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, वो कहता है ये सब क्या है, मेरे पार्ट है, मैं इनको क्या ले लूंगा। वो करता रहता है, यहाँ पे पुल बनाएगा, कभी कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। तो टेंशन हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं हमेशा इससे। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रोचमेंट करता रहता है। यहाँ पर कई सारे गांव बसा रखे हैं इसने, चाइना ने ऐसे ऐसे एक्टिविटी कर रखी है यहाँ पे। वो तो कहो मोदी का पीरियड चल रहा तो बचा हुआ, और कोई देश होता ना अगर, तो इस तरह किए रहो, करना क्या, बहुत सारी बाउंड्री है हमारे पास में, ऐसा होता तो कब्जा करता रहता। धीरे धीरे क्या करता है, उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी रहती है। पहले क्या करेगा, धीरे से पैर रखेगा, पैर रखने के साथ साथ पूरा आएगा अपना, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर लेटने की जगह बना लेगा, फिर घर बनाकर रहने लग जाएगा। इस तरह का इंसान है वो जानता है कोई एक फुट लेके जा रहा है, एक पैर रख तो क्या हुआ, दूसरे वाला क्या पैर तो रखा है, हटाओ, रखे रहने, तो उसको क्या मालूम, फिर दोनों पैर जमाएगा। दोनों पैर जमाने के साथ बैठेगा वहां पर, बैठने के साथ क्या होगा, लेटने की भी जगह चाहिए, बैठ गया थक, और लेटेगा तो क्या करेगा, अब घर ही बनाकर रहने लग जाओ तो घर बना लेगा। इस तरह की पॉलिसी इसके अंतर्गत आती है। अब थोड़ी थोड़ी के चक्कर में क्या करता है, बहुत सा एरिया क्या करता है, कब्जा कर लेता है ये, इस तरह चलता है। और कोई समझ भी नहीं पाता, सब कोई कहता है हटाओ, थोड़ी से कौन लड़ाई लड़ेगा, ऐसा होता है इनके साथ में। देखिए यहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट कहता था, बॉर्डर बिटवीन कहता है ब्रिटिश एंड इंडिया कहता है। चाइना हैड नेवर
फिर कहता है मार्क कहते क्लियरली, कुछ मेंशन नहीं किया गया था इनके बीच में। फॉर कहते हैं रीजन ऑफ द कहता है देखो सिक्योरिटी ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन ने क्या किया था बाद में, क्लीन कहता है हिमालय पूरे जो बना दिया था उन्होंने, जितनी यहाँ पर दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लीडर आप कहते हैं फॉर द साउथ, जितने बनाए गए थे यहाँ पे, ये किसी को मानने के रेडी नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था सब क्लियर करके गए थे यहाँ से, लेकिन ये माने तो पहले। फिर क्या होता है देखो बाद में क्या होते बहुत सारे हमारे मैकमोहन, देखो लाइन यहाँ पर, ये मैकमोहन का डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे, क्या किया गया था मैकमोहन लाइन किन किन के बीच में हो गई, चाइना और इंडिया के बीच में हो गई। बाद में क्या होता है शिमला कॉन्फ्रेंस भी होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस पे क्या डिसाइड किया जाता है कि सब इनकी बाउंड्री वगैरह डिस्कस की जाती है यहाँ पर बैठने के साथ ही। गोइंग टू पॉइंट ऑफ द कहते हैं वेरिस कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना रिफ्यूज, लेकिन क्या करता है ये मना कर देता है, रिफ्यूज करता है, कहता है मैं कुछ नहीं मानूंगा इसको, क्या करना उसको जानता है कि अगर ऐसा कुछ भी किया तो क्या होगा, मेरी हार हो जाएगी इस तरह, तो पूरी तरह से मानने से रिजेक्ट कर देता है। तो पहला क्या कह सकते हैं चाइना एनेक्सेशन किस पे कर लिया, तिब्बत पे कर लिया। दूसरा कह सकते हैं क्या था बाउंड्री डिस्प्यूट थे, किसके साथ में, हमारे इंडिया के साथ में डिस्प्यूट चलते हैं, कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में भी चलता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जितने भी चलते हैं यहाँ भी डिस्प्यूट चलता है। मैकमोहन डिस्प्यूट ये चल ही रहा है यहाँ पर, सिमला एग्रीमेंट को क्या किया उसने, रिफ्यूज किया पूरी तरह से। अब कहते हैं मेन कहते हैं डिस्प्यूट बात कहते हैं अबाउट द वेस्टर्न कहता है ईस्टर्न ऑफ द कहते हैं लॉन्गर बॉर्डर। सबसे बड़ा डिस्प्यूट कहाँ पे है हमारा, जो ईस्टर्न साइड मैंने बताया ना, अरुणाचल प्रदेश आसाम का एरिया, जो आसाम कह रहे हैं सिक्किम का एरिया, इन सबको क्या करता है अपना मानता, कहता है यहाँ के लोग मेरे जैसे दिखते हैं तो क्या मेरा है, तो ऐसा कहता, हकीकत में दिखते हैं, ऐसा थोड़ी दिखते नहीं है, दिखते हैं उसी तरह छोटे छोटे नाटे नाटे, वही है।